नर्मदा जी का जल अभी तो आपको स्नान करने के लिए मना कर दिया सरकार ने, लेकिन ये मुझे लगता है कल या परसों तक स्नान खुल जाए तो आप स्नान कर सकेंगे। नर्मदा जी का जल इतना पवित्र है, इस जल का कम से कम आचमन जरूर कर लेना। नहीं स्नान करने को मिले तो आचमन तो मिले रोज। नर्मदा जी के जल से ही नर्मदेश्वर का अभिषेक करें। नर्मदा जी के जल में कुछ बना करके ब्राह्मणों को, भक्तों को पवाएं, इतना पुण्य होगा आपको जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। मैं ये सब आपको प्रसंग सुनाऊंगा धीरे धीरे। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। जो श्रद्धा से शिव महापुराण सुनता है उसको मनुष्य नहीं मानना, उसको रुद्र ही समझना चाहिए। मुहूर्तम वा तदर्धम वा, कोई एक मुहूर्त इसको सुन ले, कोई आधा मुहूर्त सुन ले, अर्थात एक घड़ी या आधी घड़ी। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। उसका आधा 24 मिनट, उसका आधा 12 मिनट भी यदि शिव पुराण की कथा को प्रेम से सुन लिया जाए तो कहते हैं न तेषाम दुर्गतिर भवे, उसकी दुर्गति नहीं होगी कभी। दुर्गति यानी उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। दुर्गति यानी अकाल मृत्यु नहीं होता। दुर्गति यानी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है, भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है, क्योंकि वह भूतनाथ का सेवक हो जाता है। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, है ना। 7 संहिताएं हैं इसमें। कहते हैं जो 7 संहिताओं का पारायण कर लेता है ब्रह्मतुल्यम, वह ब्रह्मतुल्य हो जाता है। इस शिव महापुराण को आदर पूर्वक पढ़ना चाहिए। कल यहाँ पर आप चौकी लगवा देना, जहाँ ब्राह्मण देवता बैठे हैं जमीन पर ना बैठे, ऊंचे में बैठेंगे। एक श्लोक हम लोग साथ में बोलेंगे। कभी भी शिव पुराण को जमीन पर नहीं रखना, हमेशा रखना तो वस्त्र से लपेट कर रखना। लिखा है यहाँ पर एतत् शिव पुराणस्य कुर्वन् नित्यमतन्द्रतः पटु पट वस्त्रादिना सम्यक सत्कारं स सुखी सदा। घर में यदि गरीबी सदा वास करती है, किसी के घर में यदि सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो क्या करना चाहिए? शिव महापुराण को आप घर में ले आइए, उसको वस्त्र में लपेट करके पूजन करके सत्कार पूर्वक पूजा घर में रखिए। उचित समय पर इसका पाठ करिए। एक पारायण कम से कम कर डालिए, आपका दुख दूर हो जाएगा, घर में गरीबी नहीं रहेगी। लिखा है स सुखी सदा, वह सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। जब भी घर में रखें तो वस्त्र में लपेट कर रखें।
नित्य यदि शिव पुराण की पूजा कर लें, एक पुष्प आप चढ़ा लें, तो कहते भुक्त्वे हा खिलान कामान अनंत अंते शिव पदम लभे। इस लोक में आपको सब प्रकार का सुख मिलेगा। शिव महापुराण को घर में ला करके एक पुष्प चढ़ाकर रोज पूजन कर दीजिए तो सब प्रकार का सुख, वाहन का सुख, परिवार का सुख, वैभव का सुख और भक्ति का भी सुख आपको मिलेगा।